राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार राधिका। अरे क्या सोचे है माँ मेरी राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। मैया बोली लाला उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे कराए दूं तेरो ब्याह राधिका। भगवान बोले देख मैया जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाए चराऊं। आज के बाद तेरी मैया तेरी पैरी पे ना अरे भोजन में बनवाऊंगा अब 56 प्रकार के गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ए बाहू से जाकर के कहना बेटी द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। बंधु यहाँ भगवान राधा को छोड़वे के लिए चले। कीर्ति ने बड़े प्यार से बिठायो भोजन पानी करायो और जब भोजन पानी करायो है तो सुबह राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही। बहुत ध्यान से सुनना माताओं, बात करना बंद करिए आप। राधा के खरक में ललिता बोली ओरी आली कोरी दोहनिया सजाई है। उन मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। शीला बोली ओरी आली
शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। आज भगवान हमारे घर पे आवेंगे और तब तक एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। तो सखियन ने जवाब दो, तुमने भगवान को नाय देखो का? बोले नाय बहना, मने नाय देखो। कारण? तो दादा ये जो बहू थी ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर, और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। ये जो माधवी है, इस माधवी ने ये जो सुंदर थे हो गई कथा, देख लो तुम्हें। ये जो माधवी है दादा सुंदर विदा कराने के लिए गए, तो जब विदा कराने के लिए सुंदर चले कृष्ण बोले कहां जा रहे हो? बोले शादी हो गई थी 5 साल पहले, आज विदा कराने जा रहा हूं। तो बोले ठीक है। अच्छा परीक्षित, इसकी जो माधवी की मैया थी मानो सुंदर की सास, वो सुंदर की सास ने अपनी बेटी से ये कह दिया था कि कुछ भी हो, कुछ भी करना, तू ब्रज की बहू है, सबको मुंह दिखाना, लेकिन एक सखा होगा कृष्ण नाम का, उसे कभी अपना मुंह मत दिखाना। कारण? बोले कारण ये है कि अगर तूने कृष्ण के सामने मुंह खोल लिया या नजरें मिला ली तो तू फिर किसी की नहीं रहेगी, उसी की होके रह जाएगी। अच्छा ये कह दिया कि वो छलिया है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो साक्षात ब्रह्म है, ये नहीं कहा कि वो साक्षात ब्रह्म है। तो सुंदर जब विदा करा के आए ऐसे 2 मिनट के लिए बंद कर लो, अभी है बाद में चालू कर लेना। वापस बंद करो इसको, अभी कर लेना चालू। आप आरती से पहले थोड़ी देर पहले मैं बता दूंगी, बंद कर ओ चालू कर लेना। फिर भैया ये जो माधवी जब विदा होके आई तो माधवी की मां ने सिका पड़ा के भेजा था कि कृष्ण को चेहरा नहीं दिखाना। अब हुआ ऐसा, ये पालकी में बैठी थी माधवी, कृष्ण पहुंचे, बोले भाभी मुझे भैया सुंदर ने भेजा है, जरा चेहरा दिखाओ। भाभी को प्रणाम किया, बोले चेहरा दिखाओ। सो माधवी घूंघट खोलवे वाली रहे, तब तक तो कृष्ण ने कह दिया कि भाभी जल्दी करो, हमारी गैया निकली जा रही, मैं यशोदा का विष्णु। जो जब बात सुनी तो पहले तो इतना लंबो पड़ो रहे, ज्यादा और डाल लो। बोले जो बोई छलिया है जाके ले, हमारी मैया ने मना करी कि बस छलिया का मुंह मत दिखाइए। दादा अब कृष्ण माधवी से कहते भाभी हमसे कोई गलती हो गई? बोले नहीं। बोले भाभी हमसे कोई गलती हो गई? नहीं बोली। अरे भाभी मैं तीसरी बार कह रहा हूं, अगर आज आपने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया तो ये कृष्ण वादा करता है कि जीवन में कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इतना कह के कृष्ण चले आए। ये दिन रात माधवी कृष्ण से अंदरूनी ऐसा लगता कि ये बड़ा छलिया है। तो गोपियां कहती अरे मोरे कृष्ण, अरे हमारे कृष्ण। माधवी चिड़के बोलती क्या रखा उस कृष्ण में? अरे काला कलूटा सा, कहां पैदा हुआ कहां पला बड़ा, उकरा है कृष्ण में, तुम क्यों कृष्ण कृष्ण करती हो? गोपी बोली जको है भैया। बोले जाको आज तीसरो दिन भव अवे ही आई है। बोले अच्छा तो जाए कृष्ण के नाम को पता ना है? भगवान बोले अब पता तो चलाना ही पड़ेगा।
माधवी यहां तक अपने कानों में रुई डाल लेती ताकि कृष्ण की आवाज न सुनाई दे, लेकिन अंदरूनी आवाज कहां जाए। रात भर बेचारी सोई नहीं पाती। एक दिन भगवान बोले कि जिनको कछु करने हैं, सो भगवान ने कहा करो। माधवी रात के 1:30 बजे उठी, कलशा लेके कुआं पे पहुंची। जैसे कुआं पहुंची और रात के 1:30 बजे कौन सी गोपी जमुना पे मिलेगी। सो रोज घड़ा उठावे, बुई घड़ा आज ना उठे रहो। सो माधवी सोचने लगी, अच्छे पागल बने, रात के 1:30 बजे आए गए, अब बड़ी परेशानी, घड़ा ना उठे रहो। सो उते का देखो अंधेरी रात है, पायल की छमछम की आवाज सुनाई पड़ी। मोर मुकुट, कमर में बंसी, काली कमली, पैर में पायल, बड़े बड़े नैन, लंबे लंबे हाथ, और मुस्कुराहट को देख के लगे कि मानो ब्रह्मांड हिल गया हो। वो छम छम करके चले आ रहे। अब माधवी को जल लगी झुकाऊ गोपी को ललाए। सो बोली, ओए इधर आ। सो भगवान अंधेरे में मुंह तो दिखाई ना दो, छम छम करके माधवी के पास पहुंचे। बोले, घड़ा उठवा दे। अब नई बहू सो घूंघट में थी। सो भगवान ने जैसे ही हाथ ऊपर करे, अब प्रभु छोटे से थे लेकिन माधवी लंबी थी उनसे, तो भगवान बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। मटकी खूब ऊपर पहुंची, माधवी के दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऊपर। अब मटकी ऊपर ही इस तरीके से रखे खड़ी, 1:30 बजे से खड़ी रही, 5 बज गए। भगवान तो चले आए। 5 बजे गोपियां पहुंची। सो देखो बेना जाए का है गो, ये मटकी ऊपर उठाए काय को खड़ी। सो एक ने जैसे ही हाथ लगाओ, सब तो मुंह के बल गिर पड़ी। अरे गोपी बोली, हमें जमाले पड़ रही, जा पे कछु चक्कर हुए, बेना जल्दी कर, जाकी झाड़ फूक कर। सो एक जमुना ते पानी लेके आई, मुंह पे मारो। जैसे ही मुंह पे मारो, सो महाराज माधवी बोली, अरे नन्नो सो है, मोटे मोटे नैने, लंबे लंबे हाथ हैं, और पैर में पायल है, काली कमली है, कमर पे बंसी है, बड़ो अच्छो सो है। एक गोपी बोली, काय को पागल बनी, वो कन्हैया आओ सो जाको, जा पे भूत चढ़ाए के नहीं करेगो। रोज कहती कि वो कृष्ण में का धरो, अब वो कन्हैया ही आए के चलो गो, अब जब बावरी है गई। इतना सोचिए आप कि ये जो माधवी है, अब तो दिन रात कृष्ण, दिन रात कृष्ण। और कृष्ण वादा करके आए थे कि आज आपने मुझे चेहरा नहीं दिखाया तो मैं जीवन में नहीं दिखाऊंगा। एक बार नहीं, माधवी ने प्रभु को देखने की 100 बार नहीं, 1,00,000 बार कोशिश की, लेकिन भगवान ने पलट के अपना चेहरा नहीं दिखाया। तो माधवी ने ये प्रण किया है कि अगर द्वापर में आपने अपना हमें चेहरा नहीं दिखाया तो मैं वादा करती हूं कि अगला जन्म जब मैं लूंगी तो बिना आपके किसी और का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी। यही माधवी कलयुग में आके हुई है। मीरा बोलिए गोविंद भगवान की। एक ही बात कहती थी माधवी कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति है। ये मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्त हो गई। अब 5 साल की थी तो गांव में बारात आई, तो जो लड़का था दूल्हा बन के आया। मीरा बोली, मैया ये कौन है? सो मैया बोली, ये दूल्हा है। सो अब छोटो सो बच्चा, भाई का पता दूल्हा का हो। सो मैया बोली कि ये दूल्हा है। मीरा बोली, ये दूल्हा तो मैया मेरा कब आएगा, मेरा दूल्हा कब आएगा? सो मैया हाथ पकड़ के और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़ो करके बोली, जे ले, तो दूल्हा की जरूरत है, ले जे है आज से तेरो ही पति। अब मीरा के अंतःकरण में वही बस गया कि भगवान के अलावा कोई मेरा पति नहीं है। जबरदस्ती शादी कर दी, जबरदस्ती शादी कर दी। तो मीरा ने राणा से कहा कि हे राणा, तू हमें मती सतावे, तू कहता कि भोजन नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा, नृत्य करेगी, संतों के साथ जाएगी, तो सुन ले
मेरी वृंदावन ससुराल और सवाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी। समझ में नहीं आया? कृष्ण नाम यति नीको लागे दुनिया